मैं शुरुआत करूंगा किसान से। बहुत बड़ा धोखा किसान के साथ इस सरकार ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चाहे समझौते की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगना करने की 2022 में, यानी कि इसी वर्ष किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत एमएसपी पे कमेटी बननी चाहिए थी। अभी तक अजय कुमार मिश्र टेनी, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए था, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उन सारे वायदों को सरकार ना सिर्फ भूल गई है, मगर ऐसा लगता है कि ये आमदनी दुगना करने का वायदा और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन के साथ, देश के किसान के साथ जो समझौता हुआ था एमएसपी पे, इन दोनों वायदों को सरकार ने उसी श्रेणी में डाल दिया है जिस श्रेणी में 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के और काला धन विदेशों से लाकर 15 लाख देने के वायदे को सरकार ने डाल दिया। यानी कि उसको अलग अलग शब्दावली में आप अलग अलग संज्ञाओं से आप जुमला भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, और इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो धोखा हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि आज हम ये क्यों कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ही कॉल्स फॉर अ रीथिंक ऑन प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रिजीम। पहले भी इन्होंने ये कहा था कि लीगलाइजिंग एमएसपी स्पेल्स डूम फॉर मार्केट इंप्लाइज टेक ओवर ऑफ ट्रेड बाय गवर्नमेंट। यही किसान आंदोलन की लड़ाई थी कि सरकार की नीयत ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली एमएसपी रेजीम, उसको कैसे धीरे धीरे उससे सरकार पीछे हटे और निजी खरीद की तरफ देश जाए। निजी हाथों में देश के किसान का भविष्य भी और देश के गरीब का भविष्य भी, क्योंकि एमएसपी से और प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई पीडीएस व्यवस्था है। आज ये जो स्टेटमेंट आई है रीथिंक प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रेजीम, इसका क्या अर्थ है? इसके कई अर्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो एमएसपी पे कमेटी बननी थी, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इंतजार कर रहा है कमेटी का, और वो भी मैं जानकारी के लिए ला दूं आपके लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से हमारी बातचीत हुई 28 मार्च को इस साल। उनको टेलीफोन आया सरकार की तरफ से कि आप 2-3 नाम दे दो। आज हम ये भी खुलासा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, एमएसपी की गारंटी पे जो एक कमेटी बनेगी, इसका क्या, इसका अधिकार क्षेत्र रहेगा, टर्म्स ऑफ। कोई जवाब नहीं आया। मौखिक रूप से टेलीफोन पे उनके नाम मांगे गए थे, लिखित रूप में नाम नहीं मांगे गए। कितना बड़ा धोखा देश के किसान आंदोलन के साथ किया गया। और आज नीति आयोग द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसी रास्ते पे चलना चाहती है जिस रास्ते की वजह से 3 कृषि कानून सरकार एमएसपी प्रणाली को तहस नहस और नष्ट करने के लिए लेके आई थी। सरकार ने किसान को धोखा तो दे दिया है आमदनी दुगनी करने के मामले में और एमएसपी की कमेटी गठित करने के मामले में, संयुक्त किसान मोर्चा के समझौते के मामले में, मगर नीति आयोग की जो वक्तव्य आया उससे लगता है कि अब जो कसर बाकी थी, नीति आयोग की जो ये स्टेटमेंट आई है, जो धोखे का, किसान के धोखे का जो घाव, विश्वासघात का घाव कमर पे होता है, पीठ पे होता है, किसान के से विश्वासघात करके उसकी कमर में जो घाव सरकार ने दिया है, नीति आयोग ये वक्तव्य देके उस घाव में नमक फेंकने का, मैं छिड़कने नहीं कहूँगा, नमक फेंकने का काम कर रहा है।